रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, ये मुहावरा चरितार्थ होता है पूर्व मंत्री और उनके भतीजे पूर्व सांसद पशुपति कुमार पारस और प्रिंस राज दोनों पे, जो कि राजनीतिक रूप से मृत्यु हो चुकी। जो हमारे नेता चिराग पासवान जी की बड़ी मां है, उनको संपत्ति से बेदखल करने के लिए, घर से निकालने के लिए अपनी पत्नी के साथ मिलकर साजिश रच डाली। आप लोग के पास न जनता का जनाधार है, न उनके हृदय में जगह है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की बड़ी मां का विवाद जो है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अगर चिराग गुट की बात कर ले या पशुपति कुमार पारस गुट की बात कर ले, तो दोनों ही एलजेपी गुट में फिलहाल जो है आरोप प्रत्यारोपों का दौर काफी ज्यादा तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ जहां लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो कई नेता प्रवक्ता हैं वो बयानबाजियां करें, तो वहीं दूसरी ओर अगर पूर्व सांसद प्रिंस राज की बात करें तो वो काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं। उन्होंने पिछले दिनों ये भी कहा कि अब जब उनकी मां पर, उनकी चाची पर एफआईआर हो गया है तो वो चुप नहीं बैठेंगे। वो पहले कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन अब जब उनके घर पर बात आई है तब वो अब कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। अब ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की अगर बात की जाए तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास काफी ज्यादा हमलावर है चाचा पशुपति कुमार पारस की पार्टी में। और ऐसे में जो एलजेपीआर के प्रवक्ता हैं विनीत सिंह, उन्होंने क्या कुछ बयान दिया है इस पूरे मामले को लेकर के, आइए आपको सुनाते हैं। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, ये मुहावरा चरितार्थ होता है पूर्व मंत्री और उनके भतीजे पूर्व सांसद पशुपति कुमार पारस और प्रिंस राज दोनों पे, जो कि राजनीतिक रूप से मृत्यु हो चुके हैं। जिस समाज से आते हैं उस समाज का सरनेम भी अपने नाम के साथ जोड़ने में इनको 1 साल पहले तक शर्म महसूस होती थी। और समाज का वोट चाहिए, हालांकि समाज ने और बिहार की जनता ने इनको बिल्कुल खारिज कर दिया है, नकार दिया है। विडंबना देखिए, पूर्व मंत्री अपने बड़े भाई दिवंगत नेता रामविलास पासवान जी को अपना भगवान कहते हैं, उनके नाम पे विधायक बने, मंत्री बने, सांसद बने, पर वो इस दुनिया में नहीं है, तब ये अमर्यादित भाषा का प्रयोग उनके लिए कर रहे हैं। और उनकी पत्नी, जो हमारे नेता चिराग पासवान जी की बड़ी मां है, उनको संपत्ति से बेदखल करने के लिए, घर से निकालने के लिए अपनी पत्नी के साथ मिलकर साजिश रच डाली। और इस साजिश में कौन सहभागी है? पूर्व सांसद की मां। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों महिलाएं सरकारी शिक्षिकाएं हैं, स्कूल एक दिन भी नहीं जाती हैं, अटेंडेंस रजिस्टर मंगवा के साइन करती हैं और तनख्वाह उठाती हैं। ये गांव के लोगों का कहना है। तो सरकार को इस पे जांच करनी चाहिए। और सबसे बड़ी हास्यास्पद बात यह है पूर्व सांसद जी कि आप जब न्याय अन्याय की बात करते हैं तो हमें मालूम है कि आपने उस महिला के साथ कौन सा न्याय दिया था जिसको कि आप मैगी बना के खिलाते थे। कहने का मतलब यह है कि आप लोग के नियत में खोट है। आप लोग के पास न जनता का जनाधार है, न उनके हृदय में जगह है, फिर भी आप अपने कुकृत्यों से बाज नहीं आते हैं। सावधान रहिएगा, क्योंकि अगर नियत यही रही तो नियति भी यही होगी। तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आए हैं विनीत सिंह, किस तरीके से वो हमलावर नजर आए हैं पशुपति कुमार पारस की पार्टी और उनके पूरे परिवार पर, और प्रिंस राज पर कई तरह के आरोप भी लगाते नजर आए हैं। अब देखना होगा आगे आने वाले दिन में ये जो आरोप प्रत्यारोपों का दौर है ये क्या मोड़ लेता है, लेकिन फिलहाल ये विवाद बढ़ता ही जा रहा है। दर्श न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद।